नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी है और पेटीएम पोस्टपेड जो एक्चुअली पेटीएम के तरफ से ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग जानते ही है इसको। और इसका जो एनबीएफसी है दोस्तों, वो है आदित्य बिरला कैपिटल और फुलरटन इंडिया। पहले सिर्फ आदित्य बिरला के साथ ही वो थे, पर अभी नया जो एनबीएफसी पार्टनर उनके साथ मतलब आए हैं, वो है फुलरटन इंडिया। दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या होगा कि अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है और आपने पेटीएम सर्विस जो है पोस्टपेड का वो भी यूज़ किया है, तो आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप उनका टाइम से बिल का भुगतान ना कर पाए, या फिर आपका ओवरड्यू हो चुका है वहाँ पे और काफ़ी दिनों से महीनों से आप मतलब उनका भुगतान नहीं कर पा रहे। दोस्तों, पहले इस बात का क्लियर मैं कर दूं कि आ, ये दोनों ही अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में ही आता है, जो क्रेडिट कार्ड हो या फिर पेटीएम जो पोस्टपेड है उसका सर्विस हो। दोस्तों, कहीं पे भी आपका ओवरड्यू हो चुका हो, डिफॉल्ट हो चुका हो, आपको पहले सूचित कंपनी को जरूर कर देना है आपके हालातों के बारे में। हम में से 80% लोग ये भूल कर देते हैं कि हम कंपनी को मतलब भूल ही जाते हैं जिससे लिया, और हम बिचौलिए जो होते हैं रिकवरी एजेंट उनके साथ गाली गलौज करने में बिजी हो जाते हैं, जो हमें नहीं करना है। दोस्तों, हम कहीं पे भी हमारा लोन डिफॉल्ट हो चुका है, हम कंपनी को जरूर सूचित करेंगे। पेटीएम पोस्टपेड एक बहुत बढ़िया सर्विस है, उनका सर्विस मैंने भी यूज़ किया था डेढ़ दो महीना, उसके बाद मैंने क्लोज करा दिया था उनका। पर दोस्तों, अगर उनका भी आपका मतलब डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आज के तारीख में मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है कि पेटीएम पोस्टपेड के रिकवरी एजेंट ने किसी को हैरेसमेंट किया है। अगर आपके साथ हैरेसमेंट होता है तो उसका भी काफ़ी तरीका है, पर जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको रिकवरी एजेंट्स की कॉल को टोटली इग्नोर कर देना है। टोटली इग्नोर कर देना है और फ़ोन में आप ट्रू कॉलर में जाइएगा और उसे ब्लॉक कर दीजिएगा, ताकि अगर आपने फ़ोन उठाया तो आप अपना हैरेसमेंट खुद कराएंगे। 1 महीना 2 महीना लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद, यानी आपने एक ईएमआई नहीं दिया, 2 ईएमआई भी नहीं दिया, उसके बाद आपके ऊपर जो रिकवरी हैरेसमेंट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप अपना मानसिक हालात को ठीक रखना चाहते हैं, ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री रखें और रिकवरी का कॉल्स ना उठाएं। अभी आपका कहना ये होगा दोस्तों कि क्या ये ठीक होगा? ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अगर आपका हालात ठीक नहीं है, तो आप उनसे कहेंगे भी क्या? आप अगर टालने के लिए आज परसों ऐसे करते रहें, तो ये आपके लिए ही बुराई है, क्योंकि तब तक कंपनी यही सोचेगी कि कस्टमर काफ़ी ढीठ है और पेमेंट निकालने में उनको परेशानी हो रही है। अगर क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, मैं ये बात कहूँगा, जहाँ से भी अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया, आपका जो भी नियर बाय ब्रांच है, उस पे एक कुरियर द्वारा ब्रांच मैनेजर को एक अपने हालातों के बारे में सूचित जरूर कर ले, और जो कुरियर का पर्ची या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अगर आपने भेजे हो, उसका एक पर्ची अपने पास जरूर रख ले फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, कि कभी अगर कोई पूछे कि आपने क्या बैंक को सूचित किया था, आपके पास वो पर्चा हो कि आप बोले कि हाँ मैंने सूचित किया था। या फिर आप बैंक के जो ऑफिशियल मेल एड्रेस है वहाँ पे भी आप मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम जब भी लोन नहीं दे पाते हैं, हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसमें आपको ये समझना है, मैं हमेशा ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो एक्चुअल में फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, और क्राइसिस कभी भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं जैसा मैं बताता हूँ आपको कि बैड टाइम डजंट कम नॉकिंग एट डोर। खराब जब वक्त होता है कभी भी आपको बोल के नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आपका लोन कहीं पे भी डिफॉल्ट हो चुका हो, ये पेटीएम पोस्टपेड की बात में सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हर एक लोन पे अगर आपका लोन चल रहा हो, कहीं पे बैंक में आपका पर्सनल लोन चल रहा हो, हमेशा बैंक को इत्तला करे कि मेरा ये हालात है। आपको एक सूचित जरूर करना है बैंक को। और अगर आपका मान के चलिए कि आपका 1 दिन 2 दिन आपका हालात ठीक हो जाएगा, पेमेंट बाद में दे पाएंगे, तब कंपनी को कह दीजिए कि मैं थोड़ी दिन बाद दे दूंगा, थोड़े दिन बाद। पर अगर आपका हालात वाकई में बहुत खराब हो चुका है, आपका बिजनेस लॉस है, आपका नौकरी चला गया है, आपके घर में मेडिकल इशू है, तो समझ लीजिए आप
3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तो कोई डेट उनको कह ही नहीं सकते और आपको ये कहना भी नहीं है। आप बस कंपनी को यही सूचित करिए कि मेरा हालात अभी बिल्कुल ख़राब है और मैं जब कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको लौटाने की। बिल्कुल यही फ्रेज़ में आपको एप्लीकेशन दे देना है। बैंक में दे दीजिए या फिर आप जो अगर एनबीएफसी से हैं, एनबीएफसी को दे दीजिए। दोस्तों हम लोग जो भी जब अगर हमारा लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो हम काफ़ी परेशानी में आ जाते हैं। परेशानी वो नहीं है कि हम नहीं दे पा रहे, पर परेशानी हो जाता है और एक्स्ट्रा जब हमें मालूम चलता है रिकवरी एजेंट क्या होगा अगर घर में आ जाएँगे। दोस्तों इन सब टेंशन से अपने आप को दूर रखिए। बात ये है कि रिकवरी एजेंट अगर आएँगे, उनका भी एक रूल होता है, उसको उनको फ़ॉलो करना होता है और वो आउट ऑफ मतलब टैक्स जाके आपसे बात नहीं कर सकते। आरबीआई का सख्त हिदायत है बैंकों को भी और एनबीएफसीज़ को भी, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी स्क्रूटिनी चल रहा है इन लोन ऐप्स का या फिर किसी भी बैंक सर्विस का। आरबीआई ने हिदायत भी दिया है बैंकों को कि कस्टमर को कोई भी परेशानी ना हो पाए और अगर कोई जेन्युइनली उनका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वो लोन क्यों नहीं चुका पा रहे, तो उस विषय में उस कस्टमर जो काफ़ी जेन्युइन प्रॉब्लम में है, उनके साथ सिंपैथाइज भी बैंक को रखना होगा। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, बैंक बाध्य है एज पर आरबीआई कि आप पर वो सिंपैथी दिखाए। दोस्तों डरे घबराए नहीं, कहीं पे लोन आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये कभी भी क्राइम के श्रेणी में नहीं आता। ये एक सिविल केस है, इसे सिविल की तरह ही रहने दीजिए, क्योंकि हम अगर सिविल ऑफेंस को भी क्राइम की तरह देखने लगेंगे तो ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप मजबूर हैं नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझ के अपने सिविल स्कोर को खराब करना नहीं चाहता। ये तो कम से कम मैं मानता हूँ और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या फिर आप जो भी हमें मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं जानता हूँ अगर आप नहीं चुका रहे बिल को तो आपका जेन्युइन फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर होगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के विषय में एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड जब हम लेते हैं तो हमें काफ़ी खुशी है, खुशी मतलब खुश होते हैं हम कि हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया। पर दोस्तों एक बात हमेशा याद ध्यान में रखिएगा, एक बार अगर इसका बिल आप दे दें तो क्रेडिट कार्ड बंद ही करा दीजिए। और जो नए लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं वो भी थोड़ा सोच लें, या तो एक ही क्रेडिट कार्ड रखें या तो एक ही क्रेडिट कार्ड रखें और अपना जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाइए। हम लोग अक्सर ये भूल कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते ही हम लोग मतलब अपने आप को काफ़ी रईस समझने लगते हैं, हम लोग काफ़ी रीच दिखाने लगते हैं अपने आप को। और अगर हम मतलब हमारा जेब में 100 रुपया हो तो हम 500 का खरीदारी कर लेते हैं। ये भूल आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो मतलब समझ लीजिए ये आपने अपने आप के लिए अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। इस चीज़ को आपको नेगलेक्ट करना होगा, इग्नोर करना होगा। हमेशा जितना आपका चादर हो उतना उतने में ही रहिए ताकि चादर के बाहर आपका पैर ना निकले। दोस्तों जो पेटीएम पोस्टपेड है, आदित्य बिरला कैपिटल और फ्लोराटन, उनके तरफ से वही होता है कि अगर आप उनका बिल ना देते हैं तो हो सकता है एक लीगल नोटिस आपके घर में आए। वो लीगल नोटिस आपको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा, लोन डिफॉल्ट होते ही पेटीएम पोस्टपेड या फिर जो भी आपका एनबीएफसी हो, आदित्य बिरला कैपिटल और फुलरटन, इनमें से अगर कोई भी हो आपका एनबीएफसी को और पेटीएम पोस्टपेड को, दोनों को ही आपको एक मेल देके रख देना है आपके हालातों के बारे में। और अगर 2-3 महीना बाद आपके घर में लीगल नोटिस आता भी है कंपनी की तरफ से, मतलब आदित्य बिरला, फुलरटन या फिर पेटीएम, जो भी नाम लिखा हो, तब आपको वही जो लीगल नोटिस आएगा वही लीगल नोटिस को आपको अटैच करके भेज देना है वापस और अपना हालातों के बारे में उधर लिख देना है। क्योंकि वो लीगल नोटिस जो है दोस्तों, ये कंपनी के लीगल डेस्क से आता है, ना कि कोर्ट के तरफ से। इस बात का ध्यान हमेशा आप रखें। और पेटीएम पोस्टपेड के तरफ से इतना मैं बता सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से और जितना मैंने केस स्टडी किया है, पेटीएम पोस्टपेड का कोई भी रिकवरी एजेंट घर पे आता नहीं है। 5-6 महीना बीतने के बाद भी लोगों के पास कॉल ही आता रहता है और उनका जो कस्टमर सर्विस का जो व्यवस्था है, या आदित्य बिरला इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब इंडस्ट्री में आदित्य बिरला जैसा जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं उनका वसूली भी उनको आराम से हो जाता है क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है। आदित्य बिरला कैपिटल एक सीख है
दूसरे सभी लोन ऐप्स, बैंक, या सभी के लिए, सभी संस्थाओं के लिए। आदित्य बिरला कैपिटल का भी मैं नाम लूंगा दोस्तों, और ब्रांच एप्लीकेशन का भी नाम लूंगा। जैसे कि ब्रांच हमें मालूम है कि हमें पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, पर उनका जो रिकवरी प्रोसेस है दोस्तों काफ़ी स्मूथ है। आप अगर डिफ़ॉल्ट भी कर जाए, आपने अगर कंपनी को बता दिया, तो ना ही उनका कोई कॉल आता है बार-बार, और ना ही आपको कोई भी हैरेसमेंट का शिकार उन पे होना पड़ता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। मेल करना आवश्यक है, कहीं पे भी आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका हो। क्रेडिट कार्ड में भी मैंने यही कहा। क्रेडिट कार्ड दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर आप नए हो और क्रेडिट कार्ड लेना सोच रहे हो, काफ़ी समझ-बूझ के साथ लीजिए क्रेडिट कार्ड को। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, ये हमें फ्यूचर में फाइनेंशियल डेप्थ की तरफ ले जाता है। आप समझ नहीं पाओगे। और मेरा सजेशन तो यही है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड लेना है तो आफ्टर मैरिज लीजिए। कोई भी मतलब अनमेरिड अवस्था में क्रेडिट कार्ड को यूज ना करें। इसका ये होता है दोस्तों कि हम जब मतलब ऐसे ही मतलब बेलगाम घूमते हैं ना, शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये बेलगाम जिंदगी है, तो हम अपना खर्चा ऐसे तैसे करके करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम इमीडिएट तो उसका इफेक्ट हम समझ नहीं पाते, पर एक ना एक दिन ऐसा होता है कि हमारे पास अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया और एक बिल हमने बढ़ा दिया। और फाइनेंशियल क्राइसिस में होता क्या है दोस्तों, जहां लिमिट है उसको हम खर्च कर लेते हैं। मतलब कि समझ लीजिए रुपया तो है नहीं पॉकेट में, तो कहाँ से उठाए। कई कई लोग तो मैंने ऐसा भी देखा है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया, मतलब और अपना खबर खुद ही को मतलब वो कर लिया उन्होंने, कबर खोद लिया उन्होंने अपना। तो ऐसा भूल आप ना करें। अगर नए जनरेशन लेना है, मैंने कहा आफ्टर मैरिज लीजिए, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी ऐसे आपके ऊपर बहुत आ जाता है और आपको जिंदगी थोड़ा सिखा देता है कि कैसे चलना है, क्योंकि आपके ऊपर बोझ होता है घर का, बीवी का, तो बहुत कुछ जीवन उसमें मतलब चेंजेस आ जाता है जीवन में। और अगर आपके पास तब हो क्रेडिट कार्ड, और मैं आशा रखूंगा यही, हर एक इंसान को मैंने देखा भी है दोस्तों कि हाँ, ऐसा नहीं है कि शादीशुदा लोग जब क्रेडिट कार्ड लिए उनका बिल नहीं दे पा रहे हैं, पर हाँ ऐसा है उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि वो अपना चादर को पहचान नहीं पाए, कि उतना जो उनका जो कारपेट है उस कारपेट एरिया में ही उनको रहना था, और उन्होंने कारपेट एरिया के बाहर सब कुछ कर लिया। तो इसी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, अगर आप यूथ है, आप अपने आप को संभाल सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आप मतलब सक्षम है, तभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए। नहीं तो क्रेडिट कार्ड, मैंने जैसे कि कहा, कि फ्यूचर में आपको एक फाइनेंशियल डेथ की तरफ ले जाता है। एक बार आपका बिल ड्यू हो गया, अब मिनिमम देते देते थक जाएंगे। क्रेडिट कार्ड का कोई मिनिमम होता नहीं है दोस्तों, ये एक चालाकी है पैसा मांगने का, पर ये एक्चुअल में होता है उसका इंटरेस्ट। आप मान के चलिए कि क्रेडिट कार्ड आपका है 1 लाख रुपए का, उसका मिनिमम बनता है मंथली 5,000, और मई सालों का बन रहा है 60,000। तो मान के चलिए 1 लाख का 60,000 दे रहे सालाना, तो 60% इंटरेस्ट हो रहा है। और तो देखिए, और अगर आपका पैसा नहीं है, कृपया मिनिमम भी ना भरे। 4-5 महीना बाद क्रेडिट कार्ड का भी सेटलमेंट हो जाता है, और क्रेडिट कार्ड का जो सेटलमेंट हो काफी सस्ते में होता है। ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको, ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का जो है आपका सेटलमेंट है वो काफी सस्ते में होता है। पर हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा, अगर, क्योंकि सेटलमेंट भी दोस्तों एक फाइनेंशियल डेथ है, और एक बार अगर आपने सेटलमेंट करा लिया तो आपका सिविल स्कोर काफी बुरी तरीके से इफेक्ट होगा, और उससे निकल पाना मतलब एक जिंदगी में काफी मतलब टेंशन पूर्ण है दोस्तों। तो इन सब चक्कर में ना पड़े। अगर आपसे हो पाए तो बिल्कुल आप उसको लौटाने की कोशिश करें। जो लेट फाइन वगैरह हटा के सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो भी उनका होगा वो अगर आप दे सके तो दे दीजिए अगर टाइम पर एक बात का भी ध्यान रखिए, एक बार अगर क्रेडिट कार्ड का हो गया आपका ड्यू और डिफॉल्ट कर लिया आपने, वो देना लगभग मेरे लिए तो कम से कम नामुमकिन था। आप अपना हालात विचार करके कोई भी डिसीजन लीजिए, पर मेरा माने तो आपको रुक जाना चाहिए और सेटलमेंट के लिए वेट करना चाहिए, अगर आपका वाकई में हालात काफ़ी ख़राब हो चुका है। पेटीएम पोस्टपेड पर भी सेम है दोस्तों, अगर आपने यूज़ कर लिया और दे नहीं पा रहे और आपका अभी हालात है ही नहीं कि आप दे पाए, तो वेट फॉर द सेटलमेंट दोस्तों। पेमेंट को स्टॉप कर दीजिए और वेट करिए कि आप उसके सेटल करा पाए 5-6 महीने बाद। ये आपको लगे कि आप सेटलमेंट के लिए रेडी है तो आप कंपनी को खुद ही अप्रोच कर सकते हैं। पर हाँ, इतना ध्यान रखें, एक ईएमआई ड्यू होने पर ही सेटलमेंट नहीं मिल जाएगा आपको, और आप ना ही कभी पूछिएगा कंपनी को कि मुझे सेटलमेंट चाहिए। आपको तभी करना है, जितना टाइम आप एक्सपांड करेंगे आपका सेटलमेंट का अमाउंट भी उतना अच्छा खासा आपको मिलेगा।
तो इतना ध्यान में रखिए कि जितना कम में आप सेटलमेंट करा पाए वो आपके लिए अच्छा हो। और 5-6 महीना बाद ही, 3-4 ईएमआई ड्यू होने के बाद ही कंपनी थोड़ा सहम जाती है। उसी वक्त आपको ऑफर्स भी आने लगेंगे और आप अगर चाहे तो खुद भी कंपनी को या फिर आप बैंक को कह सकते हैं कि मेरा हालात अभी है ही नहीं कि मैं इसे चुका पाऊं और मुझे कोई ऑफर दिया जाना चाहिए। बैंक या कंपनी आपको जरूर वो ऑफर देगी, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक चीज जो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, कहीं पे भी आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका हो, एक क्रेडिट कार्ड है या 25 क्रेडिट कार्ड का, एक लोन का या 10 लोन का, आपका शायद एक ईएमआई डिफॉल्ट हो चुका है या 50 ईएमआई डिफॉल्ट हो चुका हो, इंडिया में किसी भी थाने पे आपके नाम का एफआईआर नहीं बन सकता। इसमें पुलिस का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एक सिविल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है ही नहीं। तो इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, इन सब टेंशन में ना पड़े। पहली बात है कि हम लोग हमारे ऊपर इतना टेंशन ले लेते हैं रिकवरी एजेंट वगैरह का। दोस्तों अपने परिवार को देखिए, अपना जो फाइनेंशियल हालात है उसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए, ना कि इन सब का चिंता करिए। हम लोग काफी टेंस और स्ट्रेस हो जाते हैं ये एक बार डिफॉल्ट होने के बाद, क्योंकि हमें डर लगने लगता है कि अगला क्या होगा। कईयों को मैंने ऐसे भी देखा है कि घर के बाहर भी नहीं जाते ऐसा हालात होने के बाद। आपको खुले आम जिंदगी जीना है, जैसे आप जीते थे वैसे ही जीना है। भूल जाइए कि कहीं भी आपका ओवरड्यू है, कहीं पे भी आपका ओवरड्यू है, ये आपको बिल्कुल भूल जाना है। आपको अपना ध्यान रखना है, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा। कभी भी लीगल नोटिस अगर बैंक या फिर कंपनी की तरफ से आता है उसका रिप्लाई आप दे दीजिएगा। बस वही है कि आप एक मेल लिखिएगा या फिर अगर बैंक की तरफ से एप्लीकेशन लिखिएगा, या तो आप बैंक जाके दे आइए उसको, या फिर तो बैंक का जो लोन सेक्शन है वहां पे आप भेज दीजिए। और या फिर जो क्रेडिट कार्ड का है वहां पे अलग एक ईमेल आईडी उनका होता है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का, तो वहां पे भी आप उसे रिप्लाई कर सकते हैं अपने हालातों के बारे में लिखकर। हाँ, ये भूल कभी ना कीजिएगा कि आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका और कंपनी को आपने एक मेल ना किया। कंपनी को आपको मेल करना ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। मेल में आपका ही फायदा है, कंपनी को अगर आपने सूचित कर दिया तो कंपनी आगे कभी भी आपके अगेंस्ट पे लीगल एक्शन नहीं ले पाएगी और ना ही आपका कोई भी आपके ऊपर फ्रॉड केस भी हो पाएगा। तो डरे घबराए नहीं दोस्तों, शायद मैंने हर एक डाउट आपका क्लियर कर दिया। थाने वाने का इसमें कोई चक्कर होता नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है ही नहीं। ना ही कोई पुलिस आपके घर में रिकवरी के लिए आ सकता है। अगर आए तो एसएसपी जो ऑफिस होता है आप लोगों के यहाँ पे, आपके एरिया पे एसपी ऑफिस जो होगा वहाँ पे चले जाइएगा। पुलिस आया था आपके घर में, उसके अगेंस्ट ही केस फाइल कर दीजिएगा, एफआईआर कर दीजिएगा, उसका वर्दी उतर जाएगा। क्योंकि इसमें कभी भी नहीं होता, पुलिस का कोई काम है ही नहीं इसमें। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और अपने भैया को सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप मुझसे सलाह चाहते हैं तो कृपया इस व्हाट्सएप से मुझे जुड़ जाइए। आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उधर मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं आपको जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं देने की कोशिश करूंगा, जितना नॉलेज है उसको बांटने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के लिए विदा लेते हैं। हर हर महादेव।